गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सॉरी। सो लास्ट क्लास में एक शीट दी थी मैंने यस्टरडे, एंड मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास के पहले आपको उसको मैंडेटरी कंप्लीट करना है। तो आई होप आपने कर ली हो, और जो भी डाउट है वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई होप आपने अच्छा खासा टाइम भी दिया हो उसके लिए। ठीक है, तो आई एम गोइंग वन बाय वन सो दैट रिपीटेशन का दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, एनी डाउट लेट मी नो। 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा डाउट नहीं आने चाहिए। अगर ज्यादा डाउट आ रहे हैं तो आपने टाइम कम दिया है। ठीक है, फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली डाउट होना चाहिए। सेकंड वाला जो आप डाउट का बोल रहे हो, फोर्थ वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड वाला पहले करता हूँ। अ पर्सन वांट टू बाय वन फाउंटेन पेन, वन बॉल पेन एंड वन पेंसिल फ्रॉम ए स्टेशनरी शॉप। इफ देयर आर 10 फाउंटेन पेन, तो भाई फाउंटेन पेन के ऑप्शन कितने हैं आपके पास? आपके पास 10 ऑप्शन है फाउंटेन पेन के लिए, 12 ऑप्शन है पेन के लिए, और 5 ऑप्शन है पेंसिल के लिए। सो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 12 इंटू 5 हो जाएंगे ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A mint prepare metallic calendar specifying month, dates and days in the form of a monthly sheets। ठीक है, क्या करता है एक कंपनी है, एक कंपनी है वो क्या करता है, मंथली शीट बना देता है। किसका? कैलेंडर का। कैलेंडर का मंथली शीट बनाता है। ठीक है, कैलेंडर का मंथली शीट बनाता है। स्पेसिफाइंग, स्पेसिफाई क्या कर रहा है? मंथ। मंथ स्पेसिफाई होता है, डेट होती है और डेज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसको क्या करना है कि शीट कंप्लीट कर देना है, कि जो भी साल हो डजेंट मैटर, वन प्लेट फॉर ईच मंथ बनाता है वो। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर ये बना दे कि कोई भी ईयर आए फ्यूचर में, कोई भी ईयर हो फ्यूचर में, उसको नए कैलेंडर बनाने की जरूरत ना पड़े। उन जितने बनाए हुए हैं उन्हीं में से एक पिक, उन्हीं में से एक कैलेंडर उस ईयर के लिए हो जाए। तो ऐसे कितने डिफरेंट कैलेंडर उसको बनाने पड़ेंगे? ऐसे डिफरेंट कितने ईयर में कितने ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें मंथ और डेट और डेज में कॉम्बिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत करता है वो फेब्रुवरी करेगा। फेब्रुवरी भाई 28 दिन का भी हो सकता है और 29 दिन का भी हो सकता है। ये एक दिक्कत देने वाला है ना? ये हमको केसेस बढ़ाएगा ये हमारे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके अलावा, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे जनवरी 31 डेज का होता है, होता है। मार्च 31 डेज का होता है, होता है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा कि भाई जो भी ईयर स्टार्ट होता है वो डेफिनेटली 1 जैन से स्टार्ट होगा। तो 1 जैन से लेके जो 31 जैन तक आप जाओगे, तो भाई जनवरी की एक शीट तो बनानी पड़ेगी आपको। जनवरी की शीट बनेगी तो हो सकता है 1 जन मंडे से स्टार्ट हो जाए। अगर ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमको 2 जनवरी का टेंशन नहीं है। हमको 2 जनवरी का टेंशन नहीं, वो अपने आप ट्यूसडे ले लेगा। ठीक है, हमको 31 जनवरी का भी टेंशन नहीं है इस केस में। हमको 31 जनवरी का भी केस नहीं, केस हो जाएगा, क्योंकि मंडे के बाद जो 31 डे आएगा वो कौन सा होगा? ऑटोमेटिकली डिसाइडेड ही होने वाला है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस होंगे। करेक्ट। अब जैसे थर्ड के पास ऑप्शन नहीं है, 3 जैन के पास, 3 जैन को वेनसडे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे जनवरी का कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जरा आप बताओ मुझे। जनवरी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ऐसे जनवरी के कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। करेक्ट, कि हो सकता है भाई 1 जनवरी मंडे से स्टार्ट हो जाए, या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाए, या वेनसडे से, या थर्सडे से, या फ्राइडे से, या सैटरडे से, या संडे से। ये 7 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं आ गया फेब्रुवरी में, तो भाई साहब अब बात करनी है मुझे 1 फैब की। 1 फैब, तो क्या 1 फैब भी इस केस में डिसाइडेड है क्या? इज इट डिसाइडेड ऑलरेडी? बिल्कुल। 31 जैन अगर मान लो वेनसडे आया, तो 1 फेब थर्सडे आना है। 1 फेब के पास यहां भी कोई चॉइस नहीं।
आ रहा है क्या समझ में? अब अगर ये 28 फैब 28 का केस आने वाला है, तो फिर 28 तक कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज जाएगा। और अब जो 1 मार्च आएगा, 1 मार्च अकॉर्डिंगली अपना दिन वो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। मतलब ये डिसाइड कर रहा है आपका, ये भाई डिसाइड कर रहा है कि अगर 28 फरवरी, मतलब फरवरी 28 का है मान लो, 28 डेज का है, तो ये पूरा का पूरा ईयर का कैलेंडर एक बन जाएगा। ये पूरा का पूरा ईयर का कैलेंडर एक बन जाएगा। अब वहीं अगर फरवरी 29 की हो गई, तो यहां से अगर वो 29 फैब का हो गया, और फिर 1 मार्च की बात करेंगे, तो 1 मार्च अब दूसरा दिन लेता हुआ नजर आएगा। मतलब डिपेंडिंग 29 फैब पे क्या आया, 1 मार्च पे उसके हिसाब से आया। तो एक केस यही वाले के साथ, एक केस यहां से ये वाला बन जाएगा। तो मतलब एक लीप और एक नॉन लीप ईयर के लिए आपके पास दो केस आएंगे, जब जनवरी 1 जनवरी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही हर केस के लिए, इसके लिए भी दो आएगा, इसके लिए भी दो आएगा, इसके लिए भी दो आएगा। टोटल अगर आपने 14 कैलेंडर बना दिए, बस खत्म, कोई भी ईयर इसमें से फिट बैठ जाएगा। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो, 10th तक कोई डाउट? 8th one, a later lock consists of 3 rings, each marked with 10 different rings. In how many ways it's possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? भाई, अगर एक रिंग है जिसमें 10 डिफरेंट लेटर्स मार्क किए हुए हैं, है ना? मान लो ये एक रिंग है, इसमें कितने लेटर्स मार्क किए हुए हैं? 10 डिफरेंट लेटर्स मार्क किए हुए हैं इसे। अब ऐसी कितनी रिंग्स हैं उसमें? 3 रिंग्स। मतलब एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, और एक रिंग, और तीनों पे 10 10 10 लेटर मार्क्स है। आपने ताला खोला ही होगा कि भाई यहाँ पे एक मार्क दे के रखते हैं, और इस मार्क के करस्पॉन्डिंग आपको एकदम सही वाला बिठाना पड़ता है कि ये जो पहली वाली रिंग पे जो नंबर सही है, 10 ऑप्शन है इसके पास यहाँ पे, इन 10 में से जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको पिक करके यहाँ पे लगाना है ना? तो मतलब फॉर फर्स्ट रिंग यू वुड बी हैविंग 10 डिफरेंट ऑप्शन, फॉर द सेकंड रिंग ऑल्सो यू वुड बी हैविंग 10 डिफरेंट ऑप्शन, फॉर द लास्ट ring also you would be having 10 different options. So total number of possible combination would be definitely 10 की पावर 3, which is 1000. बट इसमें एक कॉम्बिनेशन तो फुलफिल होना है, एक कॉम्बिनेशन तो सक्सेसफुल होना है भाई साहब। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होना है। अब ध्यान रखना, अगर ये वाला बैठ गया, ये वाला बैठ गया, बट ये वाला नहीं बैठा, तो भी लॉक नहीं खुलेगा। लॉक खुलने के लिए तीनों सही होने चाहिए। तो ये जो 1000 है, इसमें से एक केस ऐसा है जो एग्जैक्टली इसको लॉक को खोल देता है। तो कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं किसी भी आदमी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो तो, कि भाई वो एक ही बज गया, 999 तक करता रहा, और उसके पास वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। आया क्या समझ में? बोलो बेटा। सर 9 into 9 क्यों क्यों नहीं क्यों करेंगे? 9, क्यों 9 क्यों करेंगे? क्योंकि एक तो सही होगा ना हर में बेटा से। ये नहीं है ना, मैंने क्या बोला आपको, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए ना। पहले पे मैच भी हो गया, दूसरे पे मैच हो गया, तीसरे पे मैच हो गया, तो थोड़ी थोड़ी खुलेगा वो। अच्छा, तो लाइक एवरी स्मॉल डिवीजन पे फर्स्ट लॉक के उसके 10 और ऑप्शन है नेक्स्ट लॉक पे, आप कभी भी वैसे? लॉक खोल रहे हो और मान लो अगर ये सही है, ये सही है और ये गलत है, तो लॉक खुलेगा क्या? नहीं नहीं। तो फिर 9 ऑप्शन कैसे आए ऊपर वाले के लिए? 10 ऑप्शन आएंगे ना। बोलो बेटा। सर ऐसे रॉन्ग के 3 कैसे बनेंगे ना? रॉन्ग के मतलब 3 केस मतलब? ऊपर मतलब फर्स्ट वाला रॉन्ग हो सकता है, सेकंड वाला रॉन्ग हो सकता है, थर्ड वाला रॉन्ग हो सकता है। टोटल केसेस कितने बनेंगे इसमें से, सही केसेस कितने होंगे मेरे को ये बता। टोटल केसेस 1000 मिलेंगे, हाँ, उसमें से सही कितने केस होंगे? सही 1000 ही है ना? अरे 1000 तो ऑप्शन है तेरे पास, उनमें से क्या 1000 से लॉक खुल जाएगा क्या? नहीं, कितने से लॉक खुलेगा? 997, क्योंकि 3 रॉन्ग हो सकते हैं ना। अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, एक ही लॉ, एक ही की होगी ना उसकी, 3 की थोड़ी होगी, 3 की से खुल जाएगा क्या? नहीं नहीं, एक ही की है। एक ही की है ना, तो एक ही सही हाँ कॉम्बिनेशन होगा ना इन 1000 में से। हाँ तो फिर उसी को माइनस करेंगे ना, 999 तो रॉन्ग ही हो जाएंगे ना फिर। हाँ सर। अच्छा। और ये जो सब पूछ रहे हो आप लोग कि
डाउट क्लास है क्या भाई? लास्ट क्लास में मैंने क्लियरली बोला था लास्ट में कि ये क्या है, मैं किस तरीके से प्रोसीड करना करूंगा, ये चैप्टर मैंने क्लियरली मेंशन किया था बेटा। तो या तो आपने लास्ट क्लास में सुना नहीं, या तो आपने एंड में क्लास छोड़ दी। अगेन एंड अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन द सेम थिंग बेटा, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ मैं फिर मैं फास्ट स्पीड में निकल गया कि भाई जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझना है वो अपनी मेहनत करके समझ ले, मैं मेरा पढ़ा दूंगा, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो बी सिंसियर अबाउट इट। अगली बार से ये सारी चीज पढ़ूंगा तो आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। It's not like that. If I am giving you 100% commitment, it's your responsibility to give me 100% commitment. Otherwise, it's not like that कि मैं पढ़ाते जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे नंबर आएंगे। It's not like that बेटा। Be sincere about things. क्योंकि ये चैप्टर मैं इतना पैशनेटली नहीं पढ़ा पाऊंगा अगर आप लोग नहीं करोगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, 90% स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम। लॉजिकल टॉपिक का 90% बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में। तो इफ यू वांट के वो प्रॉब्लम ना आए, प्लीज। हाँ तो आलोक, मैंने ये बोला था क्लियरली कि पूरा होमवर्क करना कंपलसरी है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। देख, मैं हर चैप्टर किस तरीके से पढ़ाता हूँ और ये चैप्टर थोड़े अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट। द रीजन इज कि ये चैप्टर नहीं कर पाओगे तुम। मैथमेटिकल चैप्टर होता है तो तुम रिवाइज करोगे, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी तुम रिवाइज करने की, अब जैसे ये क्वेश्चन तेरे को रिवाइज करना है, देख मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन रिवाइज करेगा, क्या समझ में आएगा इससे? तो कुछ भी समझ में नहीं आना, क्योंकि सब भूल चुका होगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, लिखा इतना सा है बट एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, 5 मिनट का। तो वो एक्सप्लेनेशन आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। वो लूज हुआ तो वो चैप्टर चला जाएगा। इसीलिए तो चैलेंजिंग है, क्योंकि लिख नहीं सकता हूं मैं इस चीज को। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही आपको समझाऊंगा। क्लियर। तो ये चैप्टर में मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। जो जो मैं बोल रहा हूँ, शुरू के 4 5 6 लेक्चर तक एटलीस्ट मेरे साथ चलना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो बेटा। चलो ठीक है, बड़े आगे। चलो, और कोई प्रॉब्लम 10 तक? 9th. There are 6 multiple choice question in an examination. How many sequence of answers are possible if three questions have 4 choices each and the next 3 have 2 choices? तो भाई पहले क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन? 4। दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 4, फिर नेक्स्ट के लिए 2, फिर 2, फिर 2। मल्टीप्लीकेशन इज टोटल नंबर ऑफ केसेस। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा। अगर 10 10 और फॉल्स हैं, आप खुद सोचो। अगर सेट ऑफ 10 ट्रू एंड फॉल्स है तो टोटल ऑप्शन कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 टिल कितने तक आएंगे? 10 टाइम्स। तो आपका 2 रेज़्ड टू द पावर 10 आंसर आना चाहिए ना इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 तक डाउट। 15 तक। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन हाउ मेनी एपीज विथ 10 टर्म्स आर देयर। चलो इस क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्लेनेशन जा। In how many APs with 10 terms are there whose first term is in the set this? तो भाई फर्स्ट टर्म 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। And whose common difference is 1, 2, 3। मतलब 5 ऑप्शन है। अगर कॉमन डिफरेंस 1 के साथ में जाऊंगा, कॉमन डिफरेंस 1 के साथ में जाऊंगा तो कितनी एपी बनेगी भाई लोग? सेकेंड टर्म 2, 3, 4 टिल 10 तक चला जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस 2 के साथ जाऊंगा तो कितनी एपी बनेगी? 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5। तो ऐसे कितनी एपी बनेगी? अगर इफ आई स्टार्ट विथ 1, if I start with 1, I will get 5 different APs with 5 different differences, common differences. तो similarly हर एक के लिए 5 5 5, तो 3 into 5 which is equal to 15। ठीक है, every case will have 5 options। next question। बेटा इसमें थोड़ा सा फास्ट रहो, इसमें क्या रिपीट करूं मैं को ये बता। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है कि नहीं है? ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है बस, और कुछ भी नहीं है बेटा। हर एक के लिए 5 5 ऑप्शन है, तो 5 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 5 15 यहां से लिख दे। नहीं तो तू ये बोल दे कि हर एक 3 केस के लिए, हर एक के लिए 5 5 केस है,
तो 3 इंटू 5 कर दे, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11, the 7 flags of different colors, how many different signals can be generated if signal required to use 2 flag, one below the other? मतलब ये 2 फ्लैग है भाई, ये 2 फ्लैग आपको 1 बाय 1 करने हैं। 7 डिफरेंट कलर के फ्लैग है, तो पहले वाले पे 7 ऑप्शन आएंगे और दूसरे वाले पे कितने ऑप्शन आएंगे? 6 ऑप्शन। रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि 7 फ्लैग ही है आपके पास डिफरेंट कलर्स के। तो पहले में अगर 7 में से कुछ भी पुट कर दिया, नीचे में से 6, तो 7 इंटू 6 आपका आंसर आ जाएगा 10 तक। वही तो हर्षल लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि मल्टीप्लाई कब करना और ऐड कब करना, इसके पीछे की प्रोसेस को समझो। वो नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं, मैंने तो मेरी तरफ से समझा दिया पूरा कि भाई मल्टीप्लाई कब होता है। मल्टीप्लाई जब होता है जब हर एक केस के करस्पॉन्डिंग हर एक 5-5 केस अवेलेबल हो। अब ऐसे यहाँ पे 10 केस होंगे और हर एक केस के लिए 5 होंगे, तो 10 इंटू 5 आपका आंसर आएगा। इफ ईच केस करस्पॉन्डिंग टू सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है, बोलो बेटा। सर वो फ्लैग्स वाला जो था वो नंबर जैसा ही हो गया ना, मतलब एक नंबर होगा हाँ तो उस पे। डेफिनेटली वो नंबर जैसा क्या, तू खुद सोचना, नंबर से रिलेट ही क्यों कर रहा है उसको। तेरे पास 7 फ्लैग पड़े हुए हैं, तेरे को एक फ्लैग ऊपर लगाना, एक फ्लैग नीचे लगाना। ऊपर वाले फ्लैग पे तेरे को 7 ऑप्शन है कि पहले वाली पोजीशन पे 7 ऑप्शन, नीचे वाली पोजीशन पे 6 ऑप्शन, क्योंकि एक तो ऑलरेडी तू यूज कर चुका है, खत्म। इसको ओके किसी से रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी मत लगा। 7p2 कर सकता है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कशिश, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टिल 20 टिल 19 तक कोई डाउट? ये तो सारे कर ही चुके हैं वैसे अपन ना। 19th वाला, तो 19th वाला बोल रहा है आपको कितने डिजिट चाहिए? 5 डिजिट नंबर लाइसेंस प्लेट कैन बी मेट, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, द 3 डिजिट कैन नॉट बी 0, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 बट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो ये तो सिंपल है कि फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, और आपके पास कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, 5 डिजिट की बनाना है। 0 नहीं होना चाहिए, तो 9 ऑप्शन है, क्योंकि 0 हो नहीं सकता। दूसरे के लिए 0 हो सकता है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसमें कितना 0 आ सकता है? तो 10 इंटू 9 इंटू, इसमें रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 है, खत्म। ये ऑप्शन आएंगे इस केस में और ये इस केस में। बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट सेकंड केस में फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 है, तो आपको 9 आएगा ना पहले तो। फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, ओके ओके, मैंने उल्टा कर दिया। ओके ओके, मैंने उल्टा कर दिया बेटा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9, नहीं मैंने सर, उल्टा समझा। दोनों में 9 आएगा स्टार्टिंग में, दोनों में फर्स्ट कैन नॉट डिजिट, बी 0। अच्छा इसमें भी कैन नॉट बी 0 है, माय मिस्टेक। हाँ ठीक है, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, बिल्कुल, मैंने उसको एक को 0 एक विदाउट 0 समझ लिया। 20, हाउ मेनी चलो 25 तक, एनी डाउट? ट्वेंटी थ्री एंड 24। 23, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फाउंड? डिफरेंट डिजिट्स 9 डिजिट नंबर बनाना है, तो पहली पोजीशन पे 9 ऑप्शन है, दूसरी पोजीशन पे भी 9 ऑप्शन है, फिर 8 ऑप्शन है, फिर 7 ऑप्शन है, फिर 6 ऑप्शन है। 5 डिजिट हो गया ना, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 डिजिट हो गया, और 9वां डिजिट हो गया। ये ऑप्शन है और क्या? नहीं भाई, सेकंड को टेस्ट तो आप यूं भी नहीं दे पाओगे पीएनसी का। आई डोंट नो कैसे पुटअप किया, बट इतना टाइम ही नहीं है कि सेकंड तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो। बीच में इन्होंने एक वीक तो मेरा पूरा बर्बाद कर दिया डाल के मेंस वाला सिलेबस। हाउ कैन आई फिनिश द सिलेबस?
पीएनसी, अच्छा पीएनसी होके 23rd को है। हाँ ठीक है चलेगा, सेकंड को स्ट्रेट लाइन का है फिर। अब बाइनोमियल दे दो। चलो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिफरेंट डिजिट बोल के रखा है इसीलिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है भाई 23 के अलावा? 24, हाउ मेनी ओड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट दैट व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा इसमें जो 24th वाला क्वेश्चन है ना, इसमें उसने 1000 से छोटा बोल के रखा हुआ है। इट मींस के इट कैन, नंबर ऑफ डिजिट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाला है। वो बोल रहा है ऑड नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब कितना हो सकता है? 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, और 1 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। अब 1 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है? तो आप बोलोगे 3 नंबर पॉसिबल है, क्योंकि या तो 3 आ जाए, या तो 5 हो जाए, या तो 7 हो जाए। 2 डिजिट का नंबर है, और अगर ऑड नंबर आपको देना है तो 2 डिजिट नंबर में डेफिनेटली यहाँ पे 0 भी नहीं आना चाहिए, 357 में से ही कुछ आना चाहिए, और यहाँ पे भी 357 में से ही कुछ आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है बेटा, तो ऐसे 6 नंबर टोटल बन जाएंगे, है ना। 0 तो दोनों केस में नहीं आना चाहिए, 1000 से छोटा नंबर चाहिए। 3 डिजिट नंबर में 3 डिजिट आपको बताना है, इवन नंबर बनाना है, सॉरी ऑड नंबर बनाना है। तो डेफिनेटली यहाँ 357 में से ही कुछ ऑप्शन है, यहाँ भी 357 में से ही कुछ ऑप्शन है। तो मतलब यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन है तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि एक नंबर जा चुका है। अब यहाँ पे इस वाली पोजीशन के लिए 0357 में से 4 ऑप्शन है, बट 4 ऑप्शन में से 2 नंबर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब 2 ऑप्शन बचे हैं। तो ये कितने आ जाएंगे? ये 12। तो 12 + 6 + 3 मिलके आपके पास हो जाएंगे 21 नंबर। बोलो बेटा। सर हम ऐसे क्यों नहीं करते? वी पुट 3 ऑप्शंस इन द टेंस प्लेस एंड 1 or 2 ऑप्शंस इन द वंस प्लेस, ऐसा क्यों नहीं? कौन से वाले क्वेश्चन में? सेकंड डिजिट में क्या 3 ऑप्शन एट द टेंस इधर? प्लेस, हाँ हाँ, हाँ एंड तो 2 कर इन द सकता है, वन। इस केस में तो कर ही सकता है, क्योंकि 2 इन्वॉल्व 0 इन्वॉल्व नहीं है, तो चलेगा वो। और इस अच्छा इसमें भी कर सकते हो, बट इट डजंट मेक सेंस। ये ऑड नंबर है तो पीछे से पुट करना चालू करें ना, आगे से क्यों करेंगे अपन? डजंट मेक अच्छा सेंस। ठीक है, सेम आएगा ना आंसर बट। हाँ आंसर तो सेम। बोलो बेटा। सर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग में डिफरेंट डेज के अपन ऐड कर रहे हैं ना? हाँ ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, तीनों को ऐड करके 21 आंसर आएगा। हाँ बिकॉज वो डिफरेंट सब डिफरेंट आया ना हाँ मतलब करस्पॉन्डिंग। या तो ये हो सकता है इनके बीच में और है, इसीलिए। ओके अथर्व, नचिकेत सॉरी। Sir, can you repeat that 3 digit? देख 3 डिजिट पे लास्ट वाली पोजीशन पे 3 ऑप्शन है, राइट? 357। और फर्स्ट वाली डिजिट पे 2 ऑप्शन बचे हैं। क्यों? क्योंकि 357 में से एक नंबर यूज हो चुका है, तीनों अवेलेबल होने चाहिए, बट एक तो हम यूज कर चुके हैं लास्ट वाली पोजीशन, तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए 2 ऑप्शन। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बट 4 ऑप्शन में से क्या है कि एक ऑप्शन यहाँ यूज हो चुका है, एक ऑप्शन यहाँ यूज हो चुका है, तो इसके लिए 4 में से अब 2 ही बचे, इसीलिए 2 × 2 × 3। तो या तो ये वाला केस आएगा कि 1000 से छोटा नंबर, या तो आइदर इट में बी 3 डिजिट, और इट में बी 2 डिजिट, और इट में बी 1 डिजिट। तो दैट्स व्हाई और आएगा, तो ये वाले केसेस सारे ऐड होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा 2 × 3, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3, बट फाइनली ये जो तीनों के आंसर आएंगे इस पे एडिशन होगा। ये समझना पड़ेगा आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट टिल 30? टिल 30 एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, 29 एंड 30 दोनों। Serial number of an item produced in a factory are to be made using 2 letters followed by 4 digits 0 to 9. If the letters are to be taken from 6 letter of English alphabet without repetition and the digit are also not repeated in a serial number, how many serial number? तो भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन नंबर के लिए, और पांचवी और छठी पोजीशन 6 डिजिट लेटर्स के लिए। यहाँ पे 6 डिजिट लेटर्स यहाँ पे 6 लेटर्स अवेलेबल है, सॉरी 6 लेटर्स अवेलेबल है।
और यहाँ पे आपके पास कितने नंबर अवेलेबल है, यहाँ पे नंबर अवेलेबल है 0 से लेकर 9 तक। रिपीटेशन होना नहीं चाहिए, तो पहले वाली पोजीशन पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 10, क्योंकि 0 में से कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसने कुछ कुछ कंस्ट्रेंट बोला नहीं है। फिर 9, फिर 8, फिर 7, ये आ गया इन तीनों का आउट ऑफ 10। और ये 6 लेटर में से रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो ये 6 लेटर में से 6 ऑप्शन और ये 5 ऑप्शन, तो दिस शुड बी योर आंसर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 30, मैं फास्ट चलूंगा अभी, क्योंकि सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कितने केसेस बन रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है, एडिशन कहाँ होगा, ये बात मैं नहीं करूंगा। द नंबर lock of a suitcase has 3 wheels, each labeled with 10 digits 0 to 9 if opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repeats. अच्छा, रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे। How many such sequence will be possible? Also find the number of the unsuccessful attempt to open the lock. क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार और पढ़ लेते हैं। नंबर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 व्हील्स, बात वही है कि 3 व्हील्स हैं और हर एक के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, बिल्कुल 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं। इफ ओपनिंग ऑफ द लॉक इज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने नंबर डाल दिए हैं यहाँ पे, तो लॉक ओपन हो जाएगा, अदरवाइज लॉक ओपन नहीं होगा। विथ नो रिपीटेशन, ये बोल रहा है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नो हाउ मेनी सीक्वेंस विल बी पॉसिबल, अगर रिपीटेशन नहीं है तो भाई सबसे ऊपर तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 ऑप्शन है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले के लिए मेरे पास भाई 9 ऑप्शन आने वाले हैं, क्योंकि एक नंबर जो ऑलरेडी ऊपर मैं पुट कर चुका हूं वो नीचे पुट नहीं करना है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और लास्ट वाले के लिए फिर कितने ऑप्शन है, तो लास्ट वाले के लिए 8 ऑप्शन है। तो इसका जो पहला वाला आंसर आ रहा है, हाउ मेनी सीक्वेंस विल बी पॉसिबल, तो टोटल 8 into 9 कितना हो गया, 72, राइट, 72, 720 सीक्वेंस वुड बी पॉसिबल, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक। अब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर दिस कंडीशन ही निकालना है तो ठीक है, कि आपको इन 720 में से एक करेक्ट होगा तो 719 आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हो अनसक्सेसफुल। इफ द डिजिट इज नॉट रिपीटिंग, यू नो दैट द डिजिट विल नॉट रिपीट इन दैट केस, ठीक है। तो 719 मतलब इसमें से एक केस आप माइनस कर दोगे, ठीक है। आई थिंक आंसर इसी हिसाब से मैच होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ बोल के रखा हुआ है रिपीटेशन अलाउड नहीं। बोलो बेटा। सर लाइक अगर वो तो हमको पता है ना कि रेपिटेशन अलाउड नहीं, कोई और खोलने जा रहा है तो उसको तो पता तो नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है ना बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से निकालेंगे ना हम। क्वेश्चन नहीं ने नहीं बोल दिया रिपीटेशन अलाउड नहीं करना, कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, तो भाई ठीक है रिपीटेशन अलाउड नहीं करेंगे। सर, बट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स तो तब भी होगा ना जब मैं सेम नंबर डालूं, नहीं लाइक नहीं, रेपिटेशन। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट तो अंडर दिस कंडीशन मैंने निकाल के दिया, under no repetition. If I am the person, I know that there is no repetition in the digits, and then I am attempting it to open it, then 719 is the number of attempts जहां पे मैं करूंगा और मैं अनसक्सेसफुल हो सकता हूँ, 720 में ओपन हो जाएगा। तो हमेशा ही ऐसे हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन कंडीशन। के इन्फॉर्मेशन दे के रखिए, उसी के हिसाब से तो हम करेंगे। ओके नो रिपीट्स दे के रखा हो। चलो आगे बढ़ेंगे। थर्टी 35 तक कोई डाउट? थर्टी 33 बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 4321। भाई 4321 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको। 4321 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 एंड 4 इफ डिजिट्स कैन रिपीट, है ना, रिपीट हो सकता है, तो रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पे पंगा हमारे पास ये आ जाएगा। देखो डिजिट रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जो नंबर है वो नंबर नॉट एक्सीडिंग दिस 4321 से छोटा ही चाहिए। तो अगर वो नंबर पे 1 2 या 3 में से कुछ आया तो वो तो पक्का है ना कि इस नंबर से छोटा होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अगर नंबर 1 2 3 में से कोई आया तो नंबर डेफिनेटली 4321 से छोटा होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब ये वाला केस अगर ले लूं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूं, यहाँ पे भी कुछ भी डाल दूं, यहाँ पे भी कुछ भी डाल दूं, डिजिट रिपीट हो सकता है। तो ऐसे नंबर होगा ये 3 into 4 क्यूब, 3 into 64 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 192, करेक्ट। तो 192 ऐसे केसेस हो जाएंगे जिसमें फर्स्ट डिजिट आइदर 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, और अगर 1 या 2 या 3 होगी तो नंबर 4321 से डेफिनेटली छोटा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको दिक्कत आने वाली है कि 4 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो भाई साहब अगर 4 से नंबर स्टार्ट हो रहा है
अगर 4 से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन है कि 4 डाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं मैं? तो अगर मैंने यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे 1 या 2 में से कोई भी नंबर डाल दिया मान लो, तो डेफिनेटली इससे छोटा होगा क्या? 4321 से छोटा होगा ना? 4321 से छोटा होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला केस बना लेते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर और फिर इसके बाद में कोई भी नंबर डाल दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर छोटा हो चुका है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32। ये आ गया। अब मैं देख लेता हूं कि यार 3 से स्टार्ट होने वाला भी नंबर कोई छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल देख रहे थे, मतलब पहली डिजिट पे तो मैं 4 डाल ही चुका हूं, एक केस। अब अगर मैंने ये वाली डिजिट पे 3 डाल दिया, वो भी एक केस, पर भी मेरे को इससे छोटा करने का है भाई, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे 1 डाल दूं। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दिया तो भी छोटा हो गया। तो मतलब अगर वो एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ के लिए 4 ऑप्शन बचे हैं, अभी कुछ भी पुट कर दूंगा डेफिनेटली। अब क्या ये वाला केस भी के बारे में भी बात कर सकते हैं क्या, कि मैंने यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, मतलब ये दोनों में एक एक केस। और यहाँ पे अगर मैं 2 फिक्स करने जाऊं तो इज देयर एनी नंबर विच आई कैन पुट एट द लास्ट डिजिट एंड आई कैन मेक द नंबर लेस देन दिस? नो, नो। ये नंबर बन सकता है, ये नंबर बनेगा, ये वाला केस, बट बाकी जो भी केस रहेंगे सब इससे बड़े होंगे। तो आपको क्या ये नंबर काउंट करना है? ये जो एक नंबर बन रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग दिस, इससे बड़े नहीं होना चाहिए, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, इससे बड़े नहीं होना चाहिए, मतलब ये 1 आंसर में आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो योर आंसर वुड बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 32 4 36 और 37, 37 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 229। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बोलो बेटा। बोलो। हर्षल, कुछ डाउट? गिविंग यू परमिशन टू स्पीक। चलो ठीक है, ठीक है, केस समझ में आया। मतलब दिमाग लगाना है इसमें, मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन आएगा आप ही को दिमाग लगाने हैं ये सारे, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की बढ़ रही है डेफिनेटली। चलो बता दो जरा 40 तक और कोई डाउट? सर एक बार 33rd सम लेके जाओगे, मुझको पूछना था कुछ। सर इसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में 1 2 3 लिया था, 4 1 2 3 4 लेते थे, 4 केस बन जाते हैं ना उनके पास। नहीं तो 4 केस बन जाते तो फिर तेरे को नहीं पता ना वो नंबर 4321 से बड़ा होता कि छोटा होता, अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो सर हमने सेकंड और थर्ड में से क्या 1 2 और फिर थर्ड बॉक्स हमने में 1 फिर लिया। हमने सारे पॉसिबिलिटी 1 2 3 की निकाल लिए, फिर 4 की पॉसिबिलिटी निकाल दी है सच दैट 4321 से छोटा हो। तो सर से चलते कि एक बॉक्स में मतलब अपन ने 1 2 को सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमने 1 2 लिया ना सेकंड बॉक्स में, हाँ, तो हमको कैसा हम कि वो थर्ड और फोर्थ नहीं लेगा, 3 और 4 नहीं लेगा 3 और 4 मतलब। लेगा तो बेटा इससे बड़ा होने का डर है ना, वो डर भी तो देख, इससे बड़ा हो सकता है ना, तूने 3 ले लिया तो चलता है क्या, मतलब ऐसा 1 2 लेंगे फिर 2 ऑप्शन बोल तूने देंगे? 3 ले लिया, बिल्कुल तो चलता है, मतलब ये तो तेरा दिमाग पे डिपेंड करता है ना, हमको तो केसेस बनाने, हमको ऐसा केसेस बनाने हैं कि डेफिनेटली इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं 3 डाल दूंगा तो मुझे थोड़ी पता कि इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? 1 2 है तो आई एम श्योर कि दिस दिस नंबर वुड बी लेस देन 4321, तो मेरी श्योरिटी भी तो काम करेगी ना उसमें। यस मैं यहाँ पे 3 अगर 3 ऑप्शन लिख दूंगा तो 3 ऑप्शन लिख दूंगा, तो अब वो नंबर मैं आगे क्या पुट करूंगा, मैं डिसाइड थोड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर से तो छोटा करना है ना मेरे को, वो भी तो कंस्ट्रेंट है मेरे पास। हाँ, तो तो मतलब जैसे हम लोग ने सेकंड और थर्ड में क्या वैसे फर्स्ट में करे तो चलेगा क्या? फर्स्ट में हाँ क्यों मतलब करेगा? अगर 1 2 3 से जब स्टार्ट हो रहा है नंबर तो तेरे को पता है ना भाई कि इससे तो छोटा ही है। ना मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो उससे समझा मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट हम लोग 4 ऑप्शन लिख दिए और हाँ, सेकंड में 2 1 3 ऐसा करे तो चलेगा क्या? कर देना तू, ये कर दे कि भाई यहाँ पे अगर तूने 4 ऑप्शन लिख दिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख दे तू, अब यहाँ पे हाँ कितने ऑप्शन आ सकते हैं? 2 ऑप्शन।
दो वन और ऑप्शन टू। नहीं, 1 और 2 जरूरी नहीं है, 3 भी तो आ सकता है। हाँ पर सॉरी, आपने बोला 1 और डेंजर 2। होता है, हाँ वो 3 आया तो फिर डेंजर लगता है ना, आपने बोला डेंजर होगा। हाँ, तो फिर अब उसको सॉर्ट आउट कैसे करेगा फिर? उसके लिए और ज्यादा हाँ केसेस लेने पड़ेंगे फिर ऐसे ब्रेक कर करके। उधर से प्रोसीड कर सकता है बट इट विल नॉट मेक सेंस आफ्टर प्रोसीडिंग फर्दर। अच्छा। ठीक है, देखो आपको अप्रोच की बात है बेटा, सोचने में आप कुछ भी सोच लो। आप सबसे सिंपल सा बोलोगे सर आप इंडिविजुअल काउंट करो, चलो 1 से काउंट करने लग जाते हैं अपन कि 1 1 1 1 सबसे छोटा नंबर होगा, फिर 1 1 1 2 होगा, फिर 1 1 1 3 होगा, फिर 1 1 1 4। बट हमको ये काम नहीं करना ना भाई, हमको तो स्मार्टली करना, जब भी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन ही लिख दूंगा तो ये केसेस में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे। अप्रोच की बात है बस, और कुछ नहीं। उसको सोचो बेटा, उसको आप सॉल्व करके देखो, आपको दिक्कत आएगी, मेरे से पूछने की जगह खुद सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे दिक्कत आ रही है। चलो 39 एंड 40, 39 एंड 40, 34, 34, 39, 40। तो चलो पहले 34 कर लेता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट दिस व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड? तो 6 डिजिट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 की जगह 5 ऑप्शन, 5 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, खत्म। ये 6 के 6 यूज करना है। नो डिजिट इज रिपीटिंग, पहली डिजिट पे 5 ही ऑप्शन है, 0 आ नहीं सकता, दूसरी डिजिट पे 0 आ सकता है, 5 ऑप्शन। हाउ मेनी देम आर डिविजिबल बाय 10? तो डिविजिबल बाय 10 में आपको पक्का कर दिया है कि अगर 6 डिजिट नंबर बनाना है भाई आपको, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 6, तो 6 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल बाय 10 है तो लास्ट डिजिट पक्का 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 0 ही आना चाहिए मेरे पास, इसमें कोई चाला नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे अब 5 नंबर है और पांचों नंबर यहाँ पे कितने भी तरीके से आ सकते हैं, तो 5 4 3 2 1, दैट इज योर आंसर। ठीक है 34। हाँ यार, ये केस बिल्कुल एकदम सही बोला तूने, मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया लोग। इसने हाउ मेनी नेचुरल नंबर पूछा है, मैंने 4 डिजिट निकाले हैं। ये पूछ रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर, तो दिस आर द 4 डिजिट। आंसर क्या देके रखा है नीचे पीछे? दिस आर द 4 डिजिट नंबर विच आर लेस देन 4321। मैं 1 डिजिट और 2 डिजिट में तो गया ही नहीं हूँ। टू 29 ही है, तो वो भी बोल रहा है कि 4 डिजिट ही निकालना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट आंसर क्वेश्चन होना चाहिए आइडियली, क्योंकि 3 डिजिट और 2 डिजिट वाले तो सारे नंबर जो भी इनसे बनेंगे वो सारे छोटे ही आएंगे, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, चलो अब कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे इसके बाद? आप 38 39 बोल रहे थे क्या, कि 39 40 बोल रहे थे? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बेटा? 39 एंड 40 आया समझ। 39 क्वेश्चन जो है वो है 3 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शो 5। कम से कम एक डाइस 5 शो करे, कम से कम एक डाइस 5 थ्रो करे। तो ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। स्मार्ट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये जो स्टेप है ना, ये आपको चमकना चाहिए बेटा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। स्मार्टली आपको सोचना पड़ेगा। आपको क्या बोल रहा है? कम से कम एक बार 5 को रिपीटेशन चाहिए आपको। बोले 3 डाइस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शो। तो अगर मैं ये बोलूं कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज 6 क्यूब। एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच, number of outcomes in which there is no 5, in which there is no 5। 5 आना ही नहीं, तो पहले वाले डाइस पे भी 5 ऑप्शन है, क्योंकि 5 नहीं लेना है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो पहले डाइस पे भी 5 ऑप्शन है क्योंकि हमको 5 को नहीं लाना है।
फिर 5, फिर 5। तो ये इतने ऑप्शंस होंगे बेटा, ये इतने ऑप्शंस होंगे जिसमें 5 आ ही नहीं रहा है, किसी में भी 5 नहीं आ रहा, एक बार भी 5 नहीं आ रहा। तो जो टोटल केस है 6 क्यूब में से अगर ये केस में माइनस कर दूं जिसमें एक बार भी 5 नहीं आ रहा, तो कम से कम एक बार तो 5 आना ही है इसमें से, एटलीस्ट 1 बार तो 5 आना ही है। थोड़ा सा भेजा लगाना मेरे से पूछने के पहले कि ऐसा क्यों हो गया, ये माइनस कैसे हो गया भाई, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब क्यों हो गया, बोलो बेटा। सर सपोज सपोज हमको मतलब स्ट्राइक नहीं हुआ तो हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट डाइस का बेटा 5 वो वाला बहुत ले फर्स्ट और वाला उसके 5 6 के साथ 6 into 6 कर लो, नहीं, तो और फिर वो दूसरा 6 वाला into 6 में तेरे को ये बता के फिर बाद में 5 आए नहीं आए हैं, वो भी तो मैटर करता है। एटलीस्ट 5 लिखा है ना। हाँ, But तो एटलीस्ट वंस पे तूने पहले पे कितना, पहले पे 5 को श्योर कर दिया कि नहीं आ रहा है, राइट? नहीं फर्स्ट में श्योर किया, फिर 5 लिया, वो फिर फर्स्ट डाइस वो, मतलब फिक्स कर दिया उसको कि वो 5 और ही है। फिर या बाद में 5 आ रहा ही नहीं आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 into 6 ना, पॉसिबिलिटी हाँ, तो 6 है। फिर इसका क्या करेगा तू? फिर इसको 3 बार ऐड करूंगा ना, क्योंकि हर डाइस का 5 लेके। तो इसमें फिर एक केस पूरा आ जाएगा कि जिसमें सब पे 5 आ रहा है, क्योंकि जब वो 6 into 6 कर रहा है तो इसमें वो केस बन रहा है कि पहला डिजिट तो 5 तूने डाला ही डाला है, हाँ दूसरा हाँ डिजिट भी 5 आ रहा है, तीसरा डिजिट भी 5 आ रहा है, तो केस रिपीट हो जाएंगे, नहीं कर पाएगा उधर से, सर, ऐसा क्यों, समझा नहीं। रिपीटेशन होगा ना बेटा। तू मेरे को ये बता, तूने पहले डिजिट पे श्योर कर दिया भाई 5 है, हाँ यस सॉरी सर। 1 5 है, अब यहाँ पे तूने 6 ऑप्शन डाल दिए, 6 ऑप्शन डाल दिए, इज दिस पॉसिबल कि ये जो 36 केस आएंगे इसमें 554 आ रहा है? आएगा नहीं आएगा 554? यस यस। आएगा ना। अब तूने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, एक ऑप्शन डाल दिया, फिर 6 और 6 केसेस यहाँ डाल दिए मैंने, यस। तो यहाँ पे बीच में 5 है, तो ये वाला केस वापस आ सकता है? हाँ हाँ यस तो यस। बिल्कुल रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन अच्छा लाउड नहीं है। मतलब एक ही डिजिट 2 बार काउंट कर देगा ना तू, यहाँ पे 36 लेगा, 6 into 6 यहाँ पे 36 लेगा, अब ये डिजिट तो 2 बार आ गया, क्या करेगा इसका? एक वो ही काउंट तो अलाउड 2 बार नहीं फिर है। थोड़ी कर सकता है, इनको ऐड करेगा तो ये केस 2 बार आ जाएगा, एक ही बार आना चाहिए ना एक केस तो। ओके ओके। Right. नहीं बेटा, मैं नया पढ़ाऊंगा, मेरे को ये खत्म हो जाएगा तो मैं नया पढ़ाऊं, नया पढ़ाऊंगा भी उतना पढ़ाऊंगा कि मैं शीट दे पाऊं। नेक्स्ट शीट, find the total number of ways in which 20 balls can be put into 5 boxes so that first box contain just 1 ball। तो भाई ये 5 बॉक्स है, ये फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। पहला बॉक्स बोल रहा है कि मेरे को तो एक बॉल चाहिए भाई, और मेरे को सिर्फ एक ही बॉल चाहिए और कंपलसरी चाहिए, फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 20 बॉल है भाई, 20 में से कोई भी बॉल इसके अंदर डाल दो, कोई भी एक बॉल इसके अंदर चली गई, अब कितनी बॉल बची है आपके पास? नहीं, सॉल्यूशन का पीडीएफ नहीं है बेटा, इसको इनके लिए अब कितने ऑप्शंस बाकी हैं आपके पास? तो आप जो 19 बॉल्स हैं, 19 बॉल के लिए आप उठाओगे, पहली बॉल के लिए 4 ऑप्शन, दूसरी बॉल के लिए 4 ऑप्शन, तीसरी बॉल के लिए 4 ऑप्शन, तो ये जो बची हुई 19 बॉल है इन सबके पास ऑप्शन है 4 into 4 into 4 4 raised to the power 19, और पहले वाले केस में 20 केसेस बने थे तो 20 into 4 raised to the power 9, दैट इज योर आंसर। ये जो 19 बॉल बच गई उनके लिए सबके लिए 4 4 4 4 ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे? 20 into 4 raised to the power 9। सर ऐसा सकते हैं मतलब फर्स्ट बॉल के पास 5 ऑप्शन है, फिर बाकी सेकंड फर्स्ट बॉल के पास 5 ऑप्शन नहीं है ना बेटा, फर्स्ट बॉल के पास 5 ऑप्शन तू लग जाएगा तो कौन से बॉक्स में जाएगी तेरे को पता थोड़ी है। हाँ, तो मतलब फिर सेकंड बॉल से लेके 20 बॉल तक उनके पास 4 ऑप्शन चाहिए ना खाली, क्यों? क्योंकि एक बॉल चलेगी एक बॉक्स में कोई तो भी एक। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास कंस्ट्रेंट वो थोड़ी है, मेरे पास कंस्ट्रेंट ये है कि पहले वाले बॉक्स में एक बॉल चाहिए मुझे, हाँ, तो सर मतलब वही हुआ ना उसका भी कि एक बॉल एक बॉक्स में गया, एक बॉल एक 4 बॉक्स में गया, पहले बॉक्स में थोड़ी गया भाई मेरे। अच्छा फर्स्ट अब बॉक्स। अब ऐसे तो तू 4 raised to the power जो 4 raised to the power 20 इसमें लिखेगा तो कोई ना कोई बॉल किसी ना किसी बॉक्स में तो गई है ना भाई, हाँ तो फिर वो सेंस क्या बनाना? अच्छा ओके सर। पहले बॉक्स में एक बॉल चाहिए मेरे को, मैंने सबसे पहले उसको कर दिया कि भाई पहली बॉल जो है, सॉरी जो 20 बॉल है उसमें से कोई भी एक बॉल मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दी, मेरा काम हो गया कि फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल, कि पहले बॉक्स में एक बॉल चली गई, 20 ऑप्शन है मेरे पास,
क्योंकि 20 में से कोई भी बॉल डाल सकता हूँ। अब मेरे पास बच गई 19 बॉल। 19 बॉल जो बची उनके पास कितने ऑप्शन है, तो 19 बॉल को भैया इन 4 बॉक्स में डालना है। वो किसी में कितनी भी जा सकती है, तो पहली बॉल उठाऊंगा 4 ऑप्शन, दूसरी बार उठाऊंगा 4 ऑप्शन, तीसरी बॉल उठाऊंगा 4 ऑप्शन, 4 × 4 × 4 19 टाइम्स, क्योंकि 19 बॉल्स बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप रे कितने, 50 क्वेश्चन तक है। चलो 55 तक कोई डाउट? फोर्टी 49 एंड 50। जो क्वेश्चन आपको डाउट थे उनके बारे में वापस सोचना मेरे सॉल्यूशन होने के बाद में, ठीक है? 49 एंड 50। Find the total number of ways in which n distinct object can be put into 2 different boxes so that no box remain empty. भाई 2 बॉक्स हैं। पहला तू कितनी चीजें हैं तेरे पास, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। पहला जा उठाएगा 2 ऑप्शन, दूसरा उठाएगा 2 ऑप्शन, सबके लिए 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2⁻n हो जाएंगे। अब इस 2⁻n केसेस में मुझे जरा इतने केस बताओ, वो केस बताओ जिसमें बॉक्स सिम्प्टी रहेगा, कोई भी बॉक्स सिम्प्टी रहेगा, कितने केसेस बनेंगे? दो केस के, या तो ये एम्प्टी हो जाए या तो ये एम्प्टी हो जाए, तो 2 केस को उड़ा दो ना भाई, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। बाय यूजिंग दिस रिपीटेशन नॉट अलाउड, नंबर्स आर फाउंड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने नंबर ऑफ डिजिट भी बना सकते हो ना, ये पॉइंट बहुत ध्यान देना। बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये 2 चीज ध्यान देना इसमें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर्स दैट कैन बी फाउंड। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर्स दैट कैन बी फाउंड, तो कितने डिजिट का नंबर बन सकता है? 1 डिजिट बन सकता है, 2 डिजिट बन सकता है, 3 डिजिट बन सकता है, 4 डिजिट बन सकता है, 5 डिजिट बन सकता है, 6 डिजिट बन सकता है, क्योंकि टोटल 6 डिजिट्स है। 1 डिजिट बनाएंगे तो 5 ऑप्शन। क्यों 5 ऑप्शन भाई साहब? क्योंकि जीरो नहीं ले सकते, नॉन जीरो आने चाहिए, नॉन जीरो नंबर बोल रहा है। 2 डिजिट बनाएंगे तो 2 डिजिट में पहली डिजिट पे 5 ऑप्शन, दूसरी डिजिट पे 6 ऑप्शन, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 5 ऑप्शन इसमें भी, तो 5 × 5। 3 पे पहली डिजिट पे 5, दूसरी डिजिट पे 5, तीसरी डिजिट पे 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 5 × 5 × 4 × 3, 5 × 5 × 4 × 3 × 2, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बस इन सबका केसेस का एडिशन। अरे -2 भाई साहब इसीलिए किया इस केस में क्योंकि ये डब्बा खाली रह सकता है ना एक केस के, भाई इन सबका मन किया कि इसी डब्बे में चले जाऊं, तो या तो एक केस ऐसा बनेगा कि डब्बा 1 पूरा खाली हो गया और डब्बा 2 के अंदर सारी की सारी बॉल्स चली गई, या फिर डब्बा 2 खाली रह गया और डब्बे 1 के अंदर पूरी की पूरी बॉल्स चली गई। तो वो केस तो रिमूव करना है ना भाई, किसी भी बॉक्स को खाली थोड़ी छोड़ना है, इसीलिए वो 2 केस मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया तो था ऐसा, तो दिस इज योर आंसर बेटा। ठीक है, नहीं जीरो को तो यूज करना है, मतलब क्या बोल रहा है हर्षिल, समझ में नहीं आया। वी डोंट नीड जीरो इन एनी ऑफ दोस, किस में भाई चाहिए मेरे को जीरो से, मेरे को दिक्कत थोड़ी है, जीरो से मेरे को दिक्कत नहीं है, कहीं भी नंबर आ गया जीरो तो चलेगा ना भाई, पहली डिजिट पे नहीं आना चाहिए। पहली डिजिट पे आ जाएगा, अगर ये 2 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ पहली डिजिट पे जीरो आ जाएगा तो 1 डिजिट का बन जाएगा वो। नॉन जीरो का मतलब ये होता है कि नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉन जीरो नंबर, दिस इज नॉन जीरो नंबर। जीरो आया है बट इट इज नॉन जीरो नंबर, उसका मतलब तो समझ, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के। चलो तो डन, ये तो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा ये,
इनके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं सॉल्यूशन ही भेज देता। How many 5-digit telephone number can be constructed using digit if its number start with 67 and net do note? तो खत्म है ना भाई। जब तेरे को 5 डिजिट नंबर ही बनाने हैं, 1 2 3, ये 5 डिजिट तो 6 और 7 से स्टार्ट ही होना है, तो भाई एक एक ही ऑप्शन है ना, बेचारे के पास ऑप्शन कहाँ है दूसरे। वो डिजिट रिपीट नहीं करना है, तो 5 डिजिट नंबर में 0 में से 9 में से 2 नंबर यूज हो चुके हैं, तो 2 नंबर यूज हो चुके हैं 10 में से, तो यहाँ 8 ऑप्शन है, फिर यहाँ 7 ऑप्शन है, फिर यहाँ 6 ऑप्शन है। दैट इज योर आंसर, 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है। हमने बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर दिया है, इतना मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम लगेगा। सर बोल बेटा। 20 सेकंड मेरा हो गया है, तो मुझे खाली एक डाउट था कि इसमें रिपीटिशन नहीं करना है ना 20 सेकंड सब में। मैंने विदाउट रिपीटिशन किया था, तो आया मेरा अरे तो आंसर। विदाउट 6 पर्सन है, तो एक पर्सन को 6 सीट पे थोड़ी बिठा सकता बेटा। 6 बाद नंबर में थोड़ी है, ये 6 पर्सन है बेटा। अलग अलग केस नहीं करेंगे ना अपन, वही पूछ रहा तो हूँ। कैसे करेगा तू? पहली डिजिट पे पहली रो पे अगर तेरे पास 6 ऑप्शन है, तो दूसरी रो पे 6 ऑप्शन है ही नहीं, एक तो बैठ चुका है, आदमी है। रिपीटेशन कैसे होगा आदमी का? तो डेफिनेटली रिपीटेशन नहीं होगा इसमें, ये ऑप्शन आ जाएगा। मैंने विदाउट रिपीटिशन सॉल्व किया तो हो गया था, इसलिए हम्म। कंफ्यूज हो गया था। नहीं, पर्सन है तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उनको कि रिपीटेशन है या नहीं है। डेफिनेटली रिपीटेशन नहीं है। चलो तो बढ़ जाऊं आगे। अब एक सेकंड देना मुझे। चलो बढ़ जाता हूँ आगे। अब मुझे एक सेकंड दो, मैं वो पीएनसी की ओपन कर लूं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन जो मैंने पहले भी लिया था, 15 बॉयज है मेरे पास और मेरे पास 5 गर्ल्स हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन, नहीं नहीं 15 नहीं, 10 लेते हैं इसको। 10 बॉयज, 1 क्लास रिप्रेजेंटेटिव, नंबर ऑफ वेज। 1 class representative you have to select, you have to tell me the number of ways. Second question है, 2 class representative, number of ways. Third है, 2 class representative, 1 boy, 1 girl. Fourth है, 2 class representative, at least 1 boy. ये फटाफट जल्दी से आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला वाला क्वेश्चन, 1 क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना, कितने तरीके हैं? पहले वाले का आंसर 15, बिल्कुल कोई डाउट? 15 ऑप्शन है, 15 में से कोई भी चूज कर लो। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा भैया? 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, फटाक से जल्दी से बता दो। अरे जल्दी से बता दो। 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव, झापड़ दूंगा कोई सामने उल्टा सीधा आंसर देगा तो। सोच के जवाब देना सब लोग।
यार ये तुम ऐसे ऐसे जवाब मत दो। 5 into 10 मेरे को समझ में नहीं आएगा, 5 कहाँ से लिख दिया, 10 कहाँ से लिख दिया। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले का आंसर चाहिए मुझे। आलोक तिवारी बोल रहा है 210। क्या ये सही है? कोई बोल रहा है 105। 210 का आधा। अरे बेवकूफों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भेजा लगाओ। 15C2 है, 15 में से 2 को सिलेक्ट करना है। 15 into 7 प्रकृत, करेक्ट। 210 थोड़ी होता है। 15C2 कितना होता है? 15 into 14/2, 15 into 7 105 होता है। 210 वाले बेवकूफी कर रहे हो आप। बोलो बेटा। सर 15 into 14 करेंगे ना? 15 into 14 तू कैसे कर लेगा भाई? तू अगर 15 केस पहली पोजीशन पे डाल रहा है तो क्या बोल रहा है तू? 15 मतलब तू बॉय 1 से लेके गर्ल गर्ल्स पे तो 5 है तक ना? सबको हाँ 15 ऑप्शन पुट कर रहा। दूसरे पे यस। कितने? 14 ऑप्शन है, ये बोल रहा है ना? हाँ है ना? तो पहले पे अगर बॉय 1 चूज हो गया और दूसरे पे गर्ल 2 चूज हो गई, ठीक है, 15 into 14 में। और फिर गर्ल 2 इधर चूज हो गई और बॉय 1 चूज हो गया, तो रिपीटेशन कर दिया ना तूने। ओ, तो तो 14 ये तो कैसे? तूने अरेंज कर दिया उनको भाई मेरे। ये तूने सिलेक्ट नहीं किया, ये तूने अरेंज किया है। ओ समझ में आ रहा है? यस और यस। ये तो सबसे पहले तुमको सोचना ही नहीं है। मतलब आपने कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा है? एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन में से आर को सिलेक्ट करना। तो भाई 15 लोग हैं, 2 को सिलेक्ट करना, 15C2 खत्म, और कुछ आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग। ओ राइट। 15C2 तो कॉन्सेप्ट, एनसीआर का कॉन्सेप्ट ही तो यही है, एन डिस्टिंग में से आर डिस्टिंग को सिलेक्ट करना। या 15 बच्चे हैं, 15 में से 2 को सिलेक्ट करना, 15C2, काम खत्म। अब बताओ जरा, 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना, एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होना चाहिए। अब आंसर क्या आना चाहिए? अब मुझे ये जो 150 आंसर दे रहे हैं, 150 आंसर वाले बताओ, इससे छोटा आंसर आना चाहिए कि इससे बड़ा आंसर आना चाहिए? इससे छोटा आना चाहिए ना भाई, क्योंकि अब मैंने कंस्टेंट डाल दिया है। पहले कंस्टेंट नहीं था, यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं था, तो नंबर ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पे कंस्टेंट डाल दिया तो डेफिनेटली केसेस कम में आएंगे। तो आप बोलोगे सर देखो सिंपल है, एक बॉय को सिलेक्ट कर लो और एक गर्ल को सिलेक्ट कर लो। या फिर आपको ये नहीं लिखना है तो देखो 15 लड़के हैं सर, सॉरी 10 लड़के हैं, 10 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, 5 में से कोई भी एक लड़की सिलेक्ट कर लो, कॉम्बिनेशन बनेगा, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होगा, आंसर यही आ जाएगा। ये तो किया है अपन ने इनफैक्ट, आपको याद हो तो। हमने पहली क्लास में किया था, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया था और मैंने बोला था कि ये डाटा में बहुत जगह यूज करने वाला। तो मैंने बताया था कि हर बॉय के करस्पॉन्डिंग 5 गर्ल्स का ऑप्शन है, इसीलिए 10 into 5 रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलो फोर्थ वाला बताओ। 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का तो चाहिए भाई, कम से कम एक लड़का तो चाहिए। कम से कम एक लड़का तो चाहिए। देखो एक लड़का चाहिए तो आप बोलोगे ठीक है सर, टोटल केस जो है ना सर 15C2 है, उसमें से ऐसे केस माइनस कर देता हूं जिसमें सिर्फ लड़कियां सिलेक्ट हुई। यस और नो? आया मजा? क्या आपने टोटल केसेस में से वो केसेस माइनस कर दिए हैं जिसमें दोनों लड़की सिलेक्ट हुई है? तो अब ये दोनों लड़की वाले माइनस कर दिए हैं, तो डेफिनेटली जो बचे हुए केस है इसमें कम से कम एक लड़का तो सिलेक्ट हुआ होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 105 माइनस कितना आ रहा है? 5C2 5 into 4/2 10। 95 एकदम सही बोला तूने। किसने बोला था? किसी ने बोला था आंसर 95। बोल। सो यहाँ 50 क्यों नहीं होगा वापस? क्योंकि ये 50 क्यों 10 होगा? 1 बॉय के करस्पॉन्डिंग 5 गर्ल्स है ना, तो हाँ, एक बॉय तो आ ही रहा है ना, और फिर एक गर्ल उठाया वहां से, और अगर तो दोनों फिर बॉय आ गए तो वो केस कौन लेगा? तो दोनों बॉयज नहीं ले रहा ना मैं, एक भाई बट लाइक एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब ये होता है कि दोनों बॉय भी ले सकते हैं। तो ये कर दे कि ये वाला केस ले लो सर 50 वाला, और इसमें ऐसा करो दोनों के दोनों बॉय वाला भी केस ले लो, इसको ऐड कर दे, आंसर मैच हो जाना चाहिए फिर तो। 50 + 10 into 9/2। अच्छा दोनों बॉय केस। ओके ओके दोनों बॉय का केस भी तो लेना पड़ेगा। ओके सर। तो ये ठीक है, ये चलेगा। ये आ गया ना 50 तो + 10 into 45। 10 कर, 10 into 10 ना? 10 into 10 कैसे?
10 into 10 फिर रिपीटेशन, बॉय का रिपीटेशन थोड़ी होगा भाई, एक लड़का तो एक ही बार होगा ना, 2 बार थोड़ी होगा। 10 into 10 का लॉजिक यहाँ पे थोड़ी ना बैठेगा। Every boy has 9 other options वैसे ना, एवरी गर्ल्स वाला बॉय नहीं थी। एवरी बॉय हैज 9 अदर ऑप्शन, नहीं ये भी रॉन्ग होगा। अगर एवरी बॉय 9 अदर ऑप्शन है तो भाई बॉय नंबर 1 के लिए 9 ऑप्शन है, बॉय नंबर 2 से लेके बॉय नंबर 10 तक, है ना। हाँ और फिर तो बॉय फिर नंबर 2 के लिए तू बोल रहा है कि फिर बॉय नंबर 1 और बॉय नंबर 1 बॉय नंबर 3 से लेके बॉय नंबर 10 तक के कॉम्बिनेशन है। तो मेरे भाई B2B1 का कॉम्बिनेशन और B2B1 का कॉम्बिनेशन सेम वापिस से आ गया, यस यस। तो रिपीटेशन हो जाएगा, इससे थोड़ी करेंगे बॉयज के केस में। तो फिर वो वाले केसेस कैसे अरे हटाएंगे जो रिपीट 10 हो रहे लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 10 में से 2 को सिलेक्ट करना, कर दे। 2 केस बनेंगे तेरे पास, कौन से केस हैं? अच्छा बनेंगे ये भी देख ले। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं कुछ? हाँ बॉयज और गर्ल्स है, 2 बॉयज 0 गर्ल्स केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 1 बॉयज 1 गर्ल्स केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये केस कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 10C2 इंटू 5C0। और ये केस कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 10C1 इंटू 5C1। यही तो केस है, ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है भाई? अरेंजमेंट तो करना ही नहीं है तुमको, आगे पीछे अरेंजमेंट सिलेक्शन की बातें चल रही हैं, अरेंजमेंट की तो बातें ही नहीं चल रही हैं यहाँ पे। बोलो बेटा। सर जैसे हम करते हैं बॉय 1 के लिए 5 गर्ल्स ऑप्शन ऐसा, वैसे सर वो 10C2 के लिए कैसे करेंगे हम लोग? 10C2 के लिए करना क्यों है, 10 में से 2 सिलेक्ट करना है तो 10C2 करूंगा ना। मैं यस सर ये बोलोगे ऐसे ना तो। करने बैठूंगा तो फिर तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, रिपीटेशन आएंगे। वही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो कॉम्बिनेशन का केस, इसमें रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन थोड़ी लगेगा। अच्छा इसमें से तो उसके 10 में से 2 को लिए सिलेक्ट करना है, 10C2 दैट्स ऑल। ओके सर, तो अपन वो नहीं कर पाएंगे केस वाला? नहीं नहीं वो नहीं कर, वो केस करना भी क्यों है, हम हमेशा मैनुअल केस करते रहेंगे तो दिक्कत है ना। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे करना पड़ेंगे हमको। चलो बढ़ जाऊं अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 boys 5 girls need to make a committee, कमिटी की स्पेलिंग मुझे नहीं पता, ऑफ 5 लोगों की कमिटी बनानी है भैया मेरे को। 10 बॉयज से 5 गर्ल्स, ठीक है। 10 बॉयज से 5 गर्ल्स से 5 लोगों की कमिटी बनानी है। पहला कंडीशन है, पहला केस है, नंबर ऑफ कमिटीज कितने बन सकती है, नंबर ऑफ कमिटीज। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, नंबर ऑफ कमिटीज 3 बॉयज 2 गर्ल्स। फिर थर्ड, नंबर ऑफ कमिटीज एटलीस्ट 3 गर्ल्स। फटाफट जल्दी से, पहला वाले का आंसर क्या आएगा, पहले वाले का आंसर क्या आएगा? कमिटी कितने लोगों की बनानी है भाई साहब? अरे कमिटी कितने लोगों की बनानी है? 5 की बनानी है। कितने कमिटी बनानी है? 5 लोगों की कमेटी बनानी है। मतलब ये मान लो कि भाई 10 बच्चे हैं मेरी क्लास में, मेरे को 5 बच्चों को मूवी देखने के लिए ले जाना है, तो 5 की कमेटी बनानी है। बात वही हो गई, कमेटी बनाओ 5 की, या 5 को कहीं ले जाओ बाहर घूमने के लिए भाई। तो वो 5 लोग कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो भाई यही तो फंडा है एनसीआर का, 15 में से 5 को सिलेक्ट कर दो, 15 में से 5 को सिलेक्ट कर दो, जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे ले जाओ। आया क्या समझ में? जो भी आंसर आएगा इट डजंट मैटर फॉर मी, इट्स 15C5 इज द आंसर। सेकंड, द नंबर ऑफ कमिटीज इन विच यू वुड बी हैविंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। मैं ले जा रहा हूं बाहर, मेरे को 3 लड़के चाहिए और 2 लड़की चाहिए, ये मेरे पास कंपल्शन है। 3 लड़के और 2 लड़की। बिल्कुल आहान सही बोला है कि 3 लड़के सिलेक्ट कर लो सर, टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 10C3। सर 2 लड़की सिलेक्ट कर लो, टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 5C2। और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हर एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा दो सर। आया क्या फंडा समझ में? वही जो हमने यहाँ पे किया था, कौन सा, 10C1 इंटू 10C1, सॉरी 10C1, हाँ 10C1 इंटू 5C1, सॉरी। कि भाई एक एक सिलेक्ट करनी थी तो एक एक कर दी, यहाँ पे 3 करना है तो 3 कर दी, इसको 2 करना है 2 कर दी, और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा दी। हाँ जो भी आंसर। लास्ट वाला बताओ तो, नंबर ऑफ कमिटीज इन विच यू वुड बी हैविंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़की चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया, वो भी लिख देता हूँ। नंबर ऑफ कमिटीज
नंबर ऑफ कमिटीज, नो ऑल बॉयज। बिल्कुल आहान एकदम सही बोला है। तू बोल रहा है सर 3 गर्ल चाहिए मेरे को, बिल्कुल। तो बॉय और गर्ल का कॉम्बिनेशन देखो सर, 3 गर्ल्स चाहिए तो 2 बॉयज चाहिए सर, कम से कम 3 चाहिए सर, 4 चाहिए तो 1 आएगा सर, पांचों की पांचों लड़कियां तो 0-22 आना चाहिए, क्योंकि 5 लोगों को सिलेक्ट करना। इसके केसेस आ जाएंगे सर 10C2 इंटू 5C3 सर। इसके केसेस आ जाएंगे 10C1 इंटू 5C4 सर। इसके केसेस आ जाएंगे सर 10C0, एक भी सिलेक्ट मत करो और 5 की 5 लड़कियां सिलेक्ट कर लो, और फिर इन सब में क्या कर दो कि ये भी पहला वाला केस भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, तो इसमें सब में क्या हो जाएगा एडिशन, एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। आ गया क्या समझ में? नहीं प्रक्रिया 10C3 5C2 प्लस 5C5 गलत है ना? इसमें क्या नहीं समझा बेटा? ये 2 केस यहाँ पे बनाए ना, बनाए तूने, ये 2 केस बनाए थे, मैंने समझाया था। ऐसे मैंने 3 केस बनाए, इन 2 केस को निकाल के यहाँ पे ऐड किया था, ऐसे मैंने 3 केस को निकाल के ऐड किया। अरे भाई एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए, तो 3 गर्ल का मतलब कम से कम 3 चाहिए, 3 की 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। अब जब 3 गर्ल्स है और टोटल तेरे को 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो 2 बॉयज होना कंपल्शन हो गया, 4 है तो 1 कंपल्शन हो गया, 5 है तो 1 भी नहीं होना चाहिए। अब 2 बॉयज और 3 गर्ल्स की कमेटी कितनी बनेगी? 10 बॉयज है, 10 में से 2 को सिलेक्ट कर ले, और 5 गर्ल्स है, 5 में से 3 को सिलेक्ट कर ले, ये टोटल नंबर ऑफ कमिटीज बन जाएंगी, जिसमें 2 बॉयज 3 गर्ल्स हो। ये बन जाएगी जिसमें 1 बॉयज और 4 गर्ल्स हो, और ये हो जाएगी जिसमें 5 की 5 गर्ल्स हो, और इन तीनों का एडिशन इज योर फाइनल आंसर। नंबर ऑफ कमिटीज विथ नो ऑल बॉयज, मतलब सारे के सारे बॉयज नहीं होने चाहिए। यार इसको मैं लिख नहीं पाया ढंग से इंग्लिश में। नंबर ऑफ कमिटीज नॉट हैविंग ऑल द बॉयज, ये लिख दे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ कमिटीज नॉट हैविंग ऑल द बॉयज। अभी ठीक है? एकदम वेदांत, वो 3 नहीं आएगा वेदांत, 5 आएगा। टाइपिंग एरर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सिद्धांत एकदम सही पकड़े हो। हैविंग नो बॉयज, सारे बॉयज नहीं होने चाहिए भैया, सारे बॉयज नहीं होने चाहिए उस कमेटी में, मतलब पांचों के पांचों लड़के को नहीं ले जाना है, ये गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो क्या है, टोटल कमेटी आप बनाओगे इतनी तो ना, जिसमें सारे बॉयज जा रहे हैं तो कम से कम एक लड़की तो जाएगी, हाँ के ना? अरे टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें सारे लड़के जा रहे हैं, तो क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा कम से कम एक लड़की तो जाएगी। सारे, अपना क्वेश्चन था कि सारे बॉयज नहीं होना चाहिए, तो टोटल में से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें सारे बॉयज नहीं, यू विल गेट योर आंसर। या फिर आप 5 केस बना लो कि 1 लड़की 4 लड़के, 2 लड़की 3 लड़के, 3 लड़की 2 लड़के, 4 लड़की 1 लड़का, या पांचों की पांचों लड़की। तो ये 5 केस बना के ऐड कर दो, आंसर वही आएगा जो यहाँ पे 15C5 माइनस 10C5 आए। चलो बढ़ जाऊं आगे। बोलो बेटा। तो आपने लास्ट में ऑल बॉयज वाला माइनस कर दिया ना, लाइक हाँ। टोटल? यस, ऑल बॉयज वाला माइनस कर दिया। सर हम सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर, थर्ड में ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने माइनस किया था मल्टीप्लाई ना? करने का रीजन अलग है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि हर 3 कॉम्बिनेशन के साथ हर 2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, जैसे वो यहाँ बाद पे में किया है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, बट इन तीनों केसेस को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि दिस और में आएगा कि ये केस हो सकता है, और सेकंड केस हो सकता है, और थर्ड केस हो सकता है, तो इन तीनों के बीच में एडिशन होगा, बट इन तीनों को निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन यूज होगा।
कॉम्बिनेशन आया तो अपन मल्टीपल कर देंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से रिलेटेड ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन एडिशन। मैंने क्या बोला, हर एक चीज अगर हर एक चीज के करस्पॉन्डिंग है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। भाई ये 3 लड़कों का सिलेक्शन, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, ऐसे कितने सिलेक्शन है? बॉय 1 बॉय 2 बॉय 4, ऐसे कितने सिलेक्शन है जरा बता दो मेरे को, कितने सिलेक्शन है ऐसे? 10C3 है इस वाले हाँ। केस में, है ना? हाँ। और गर्ल्स का कॉम्बिनेशन इसके साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि G1 G2 चलेगी, G1 G3 चलेगी, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे इसी के साथ? सिर्फ 5C2। 5C2, तो हर एक के साथ 5C2 आएंगे नहीं आएंगे? हाँ। तो हर एक के साथ आएंगे तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा नहीं लगेगा? हाँ। इस तरीके corresponding से है सोचना है, हर एक केस के साथ आ रहा है तो ये सोच, कंफ्यूज मत हो बेटा, उसको थोड़ा सा ब्रॉडनेस ला माइंड। बट सर वो अलग अलग गर्ल्स है ना, मतलब G1 G2 हाँ तो G3 इसीलिए तो 5C2 कर रहे हैं अपन, कि 5 में से 2 का सिलेक्शन कितनी तरीके से कर सकता है? 5C2 से कर सकता है। तो यहाँ कितने केसेस आने चाहिए इस केस के साथ, पर्टिकुलर के साथ? 5C2 आने चाहिए ना, जितने भी तरीके से 2 लड़कियों को सिलेक्ट कर सकता हूँ 5 में से। हाँ। तो फिर इसीलिए रूल तो ऑफ ऐसा बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। corresponding आ गया तो मल्टीप्लाई करने का, और हाँ अगर हर जगह डिफरेंट डिफरेंट आया तो ऐड कर देने का। देख, ऐसे वो सीधे। रूल नहीं, ऐसे नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाते हैं। एक सेंटेंस अपन बोलते हैं इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड होता है, तो मैं वहां नहीं बोलूंगा ऐसा। अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो उस चीज में कि एडिशन कहाँ और मल्टीप्लिकेशन का रूल मत बनाओ। रूल अगर बनाना है तो एंड और वाला रहने दो, बट उसको पकड़ पाओगे तो। और उसको पकड़ना भी इजी नहीं होता, आपको सोचना ही पड़ेगा पीछे प्रोसेस क्या काम कर, कि ये केस आया टोटल इतने नंबर ऑफ केसेस, ये केस आया टोटल इतने नंबर ऑफ केसेस, ये केस आया टोटल इतने। अब मेरे को तो ये तीनों केस आएंगे, इनमें से तीनों में से कोई भी चलेगा, तो ये आया तो भी चलेगा, ये आया तो भी चलेगा, तो डेफिनेटली एडिशन होना चाहिए। इस तरीके से सोचना है उस प्रोसेस को, ठीक है? चलो यही बोल देता हूं मैं वापस से, 10 बॉयज 5 गर्ल्स ही दे रहा हूं। और इसमें ये बोल रहा हूं कि भाई ये 15 लोग मिल रहे हैं एक पार्टी में। बेटा मैं स्लो इसीलिए देख, टुडे इज थर्ड लेक्चर एंड वी ऑलरेडी लेगिंग एज फार एज नॉर्मल बेस सिलेबस इज कंसर्न। मैं स्लो ही चल रहा हूँ, ये स्लो ही है, नहीं तो मैं तो बस आंसर लिखते हैं। हम ऑलरेडी स्लो हैं, तो कॉप अप, ट्राई टू कॉप अप विद द स्पीड। आपको टाइम, सोचने का टाइम देने के लिए मैंने इसीलिए तो शीट दे रहा हूं मैं आपको, कि आप सोचो भाई, हर एक क्लास के बाद सोचो। वो आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, बट अगर मैं यही सोचने को टाइम दे दूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताओ। हाँ बेटा, नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताने के, भाई ये 15 लोग मिले हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, 15 दोस्त हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, कितनी बार हैंडशेक कर सकते हैं? सेकंड, नंबर ऑफ हैंडशेक ही बताने हैं व्हेन बॉयज विल नॉट, कैसे लिखूं, बॉयज और गर्ल्स में हैंडशेक नहीं हो सकता है। इसको लिख देता हूं, नंबर ऑफ हैंडशेक्स एंड नंबर ऑफ हैंडशेक व्हेन नो बॉय हैंडशेक विद गर्ल, कुछ इस तरीके से, या बॉय और गर्ल में हैंडशेक नहीं होना चाहिए, जो भी जिस जिस भी टर्म में आप समझ जाओ, नो हैंडशेक बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, बिटवीन
बॉय एंड गर्ल, बता दो जरा, बता पहले का आंसर कितना होगा। अरे फैक्टोरियल तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहे भाई मैंने अभी तक, फैक्टोरियल कहाँ से आ गया। 15C2, अरे 15 में से कोई भी दो को पकड़ लो, उनने एक बार हाथ मिला लिया। पहले का आंसर 15C2, 15 में से कोई भी दो लोगों को पकड़ लो, उनने एक बार हाथ मिला लिया भाई, 105। नचिकेत, ये वही बात हो गई ना, 15 में से दो को सिलेक्ट करो, कि वही है जो पिछला वाले स्लाइड का पहला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है ये, बस पूछा अलग है भाई, है ना। 15 में से दो को सिलेक्ट करना, 15C2। अब नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई बॉय और गर्ल का हैंडशेक नहीं होना चाहिए, तो अब कितने हैंडशेक होंगे। तो आप बोलोगे सर देखो, बॉय को बॉय के साथ हैंडशेक करा दो, कितने हैंडशेक करेंगे बॉय आपस में। सर 10 लड़के हैं, 10 में से दो लड़के को सिलेक्ट कर लो, एक बार का हैंडशेक हो जाएगा। और गर्ल को पकड़ लो और उनका हैंडशेक करवा दो, 5 लड़कियां हैं, कोई भी दो को पकड़ लो, हैंडशेक कर दो। और इन दोनों में या तो नंबर ऑफ हैंडशेक निकालने, तो ये भी हैंडशेक है और ये भी नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैं, तो ये सिर्फ बॉयज के हैं, ये सिर्फ गर्ल्स के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आने चाहिए, इन दोनों के एडिशन आने चाहिए। मल्टीप्लाइड नहीं आएगा भाई, एडिशन आएगा इस केस में। ये समझो कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ ही नहीं सकता, क्यों आएगा मल्टीप्लीकेशन भाई, उसके पीछे की प्रोसेस तो सोचो। बढ़ जाऊं क्या आगे, क्लियर है। फर्स्ट वाले को केस में क्यों करूंगा। अरे भाई फिर वही रिपीटेशन हो जाएगा, वो एक बॉय के पास 14 ऑप्शन है तो दूसरे बॉय के पास 14 ऑप्शन नहीं बचेंगे, एक हैंडशेक ऑलरेडी कर चुका है वो, इससे थोड़ी सोच पाएंगे इसको। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ूंगा अब मैं। मेरे पास ना 20 प्लेयर है भैया, मेरे पास 20 क्रिकेटर्स है। 20 क्रिकेटर्स में मेरे पास ना 10 तो बैट्समैन है, 10 बैट्समैन है। मेरे पास ना छः नहीं, मेरे पास 4 ऑलराउंडर है, और 6 मेरे पास बॉलर है। अब पहला केस है मेरे पास, मुझे टीम बनानी है 11 की। टीम में कितने मेंबर होने चाहिए, 11 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, टीम में कितने मेंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टीम कितनी बना सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ टीम जिसके अंदर एक तो बैट्समैन हो, सॉरी एक नहीं भाई, एक से क्या होगा, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 5 तो बैट्समैन हो, एक ऑलराउंडर हो, और 5 बॉलर हो। थर्ड वाला बाद में दूंगा, पहले ये दो कर। पहला कितना आएगा, पहला तो डायरेक्ट आएगा सर, 20 हैं आपके पास, 20 में से किसी भी 11 को सिलेक्ट कर लो, टीम बना लो बिल्कुल से। दूसरा वाला क्या आएगा जरा बताओ, कि नंबर ऑफ टीम बनानी है यार, 5 तो बैट्समैन है, एक तो ऑलराउंडर और 5 तो बॉलर है। पी तो आता है परम्यूटेशन में, हमको यहाँ पे बस सिलेक्शन करना है। आप बोलोगे सर देखो 5 बॉलर 5 बैट्समैन है, 5 बैट्समैन को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं। 10C5 है, 6 बॉलर है भाई। और आप बोलोगे सर ऑलराउंडर को सिलेक्ट करने का 4C1 तरीका है सर,
और बॉलर को सिलेक्ट करना है, मेरे को पास 5 बॉलर है, 6 में से 5 बॉलर को सिलेक्ट करने के मैं 65 फेज। अब इसमें रूल में मल्टीप्लीकेशन होगा कि एडिशन होगा, जरा बताओ। प्रकृति झापट पड़ेगा अब तेरे को, मल्टीप्लाई होगा ना भाई, हर एक कॉम्बिनेशन के साथ, हर एक कॉम्बिनेशन अलाउड है ना। ये जितने भी कॉम्बिनेशन 5 बैट्समैन के जाएंगे, हर एक कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर के साथ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना भाई। ठीक है। अब भाई मेरे को सिलेक्ट तो 5 बैट्समैन करना है, एक ऑलराउंडर करना है, और 5 बॉलर जो आइडियल टीम कॉम्बिनेशन होता है वही करना है, बिल्कुल वही केस है। बट दिक्कत यह है कि मेरा जो कैप्टन है वो बैट्समैन, और ही मस्ट बी इन द टीम। अरे उसको टीम में होना बहुत जरूरी है, कैप्टन है वो। अब कितनी टीम बना सकता मैं अंडर दिस कंडीशन? 5 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, 5 बॉलर, और कैप्टन जो है वो बैट्समैन है, और उसको टीम में होना जरूरी है, उसको टीम में होना भैया जरूरी है। अब कितनी टीम बना सकता हूं? नहीं, इसमें क्या करूंगा, ध्यान देना। अच्छा, ऑलराउंडर को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता मैं बताऊं तो अभी इस वाले केस में, मेरे एक एक क्वेश्चन का जवाब देना। ऑलराउंडर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके मेरे पास? 4C1, इसमें तो डाउट नहीं है भाई, 4 में से एक को सिलेक्ट करना है कंपलसरी है। बॉलर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके जरा बताओ? बॉलर को सिलेक्ट करने के 65 तरीके, इसमें भी डाउट नहीं। बैट्समैन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? बैट्समैन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? इस पे क्वेश्चन मार्क है। आइडियली तो 10C5 था पहले वाले क्वेश्चन, बिल्कुल होना भी चाहिए था, क्योंकि 10 बैट्समैन है भाई साहब, 5 को सिलेक्ट करना। बट कंस्ट्रेंट ये है कि 5 बैट्समैन में से एक तो कैप्टन है, उसको तो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। अरे भाई विराट कोहली, उसको तो खेलना ही है, बाकी कोई खेले नहीं खेले क्या फर्क पड़ता। आजकल थोड़ा लफड़ा चल रहा है वो अलग बात है, बट डेफिनेटली कैप्टन है तो खेलना है। अब खेलना है तो मुझे ये बताओ, नहीं, ये किसने, आहान, आहान, एकदम सही जवाब दिया बेटा तुमने, एकदम सही जवाब दिया तूने, एकदम परफेक्ट जवाब दिया, यही तो मैं चाह रहा था, वही आंसर। देखो, अब कितने बैट्समैन सिलेक्ट करने थे? 5 सिलेक्ट करने थे ना। एक तो आपके पास ऑलरेडी है, एक तो आपके पास ऑलरेडी है भाई, विराट तो आपके पास है ऑलरेडी। अब कितने सिलेक्ट करना बाकी हैं? कितने सिलेक्ट करना बाकी है जरा बताओ, नंबर बताओ बेटा, आंसर मत दो अब। 5 में से एक विराट तो आपके पास ऑलरेडी है, अब कितने सिलेक्ट करना बाकी है? 4 बाकी है। कितने में से बाकी है जरा बताओ तो, कितने में से बाकी है? बेटा आंसर मत दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। कितने में से बाकी है? 4 सिलेक्ट करना, कितने में से बाकी? 9 में से बाकी है। क्यों 9 में से बाकी है? क्योंकि 10 में से एक तो विराट ऑलरेडी टीम में आ चुका है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सिर्फ 9C4, दैट्स ऑल, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज योर आंसर। आया क्या समझ में? अब जो मेरे साथ नहीं चले थे, मेरी एक हिंट पे आंसर देने लग गए थे, उनको समझ में नहीं आएगा 9C4 कैसे आ गया। अरे भाई 10 बैट्समैन थे, 5 सिलेक्ट करने थे, विराट तो कंपलसरी आ ही गया टीम में से, हम 9 बाकी हैं, वो 9 में से 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विराट तो ऑलरेडी टीम में आ ही गया है। आया क्या फंडा समझ में? क्लियर है? बोलो बेटा। सर तो लाइक इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और इसमें हम कैप्टन को ऐड कर देंगे, मतलब ये जो नंबर आएगा हमको, उतना टोटल पॉसिबल टीम्स बन सकता है, उसमें एक कैप्टन होगा ना ऐड, कोई मतलब वो तो पहले से ही है। वो तो आ ही गया ना, सिलेक्शन में टीम ले तो ली हमने। हाँ, इसलिए 10C5 नहीं किया ना। 10C5 में तो सारे केसेस बन जाएंगे, कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा, विराट होगा नहीं होगा नहीं पता हमको। अच्छा, ओके।
अब चलो, तुमको जिसमें मजे आ रहे थे सब रोहित विराट कर रहे थे, चलो उस पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। बोल शौनक। शौनक। सर कैप्टन को सिलेक्ट करना है या फिर कैप्टन ऑलरेडी सिलेक्टेड है? नहीं नहीं, कैप्टन है जो ऑलरेडी है, सिलेक्टेड था इसमें ऑलरेडी कि भाई विराट है, कि वो कैप्टन है। ये तो कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है तो फिर वो अलग दुनिया हो जाए। ओके। हाँ, ऑलरेडी मुझे पता है कैप्टन कौन है और उसको टीम में रहना जरूरी है, बस ये। अब यहाँ पे आप लोग सब जैसे विराट और ये सब कर रहे थे, तो अपन बात कर लेते हैं कि सिलेक्ट टीम का कॉम्बिनेशन यही है भैया। +1 ऑलराउंडर है, +5 बॉलर है। अभी कैप्टन वेप्टन की कोई टेंशन नहीं है, कोई भी कैप्टन नहीं है भाई, है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में कैप्टन था विराट, अभी कैप्टन नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि भैया विराट और रोहित शर्मा में हो गई लड़ाई, बोला कि विराट एंड रोहित विल नॉट प्ले टुगेदर। रोहित बोल रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा अगर विराट खेलेगा तो, विराट बोल रहा है मैं नहीं खेलूंगा रोहित खेलेगा तो। अब कितने टीम कॉम्बिनेशन बना सकता है कोच? समझ में आ गया क्या दिक्कत चल रही? कि भाई ये दोनों बोल रहे हैं ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, ये दोनों एक मैच नहीं खेलना चाहिए, ये दिक्कत है हमारे पास। अब कितने केसेस बनेंगे? क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? अरे भाई हर्षिल, वो तो तू डिसाइड कर। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई है, इन दोनों को साथ में नहीं खिलाना है, दैट इज माई कंस्ट्रेंट। इसके बाद में तू सोच। देखो ये दो का तो कोई टेंशन नहीं है ना तुमको, लास्ट वाले दो का तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसका तो टेंशन दे ही नहीं रहा मैं तुम लोगों को। कौन सा 4C1 और 5C 6C5 का टेंशन तो यहाँ पे विराट और कोहली दे रहे हैं, विराट और रोहित दे रहे हैं। तो पहला केस तो ये बना देता हूं कि नहीं, मेरे को दोनों को नहीं खिलाना भाई। पहला केस विराट और राहुल, विराट और रोहित दोनों को नहीं खिलाया मैंने। कितने केसेस बन जाएंगे बताओ तो जरा? दोनों नहीं खेले, 8 में से 5 को सिलेक्ट कर लो। अब सही बोल रहा ना, दोनों को तो सिलेक्ट करना नहीं, तो 10 बैट्समैन थे, दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बचे 8। 8 में से कितने बैट्समैन सिलेक्ट करने भाई? 5 बैट्समैन सिलेक्ट करने, तो 8 में से 5 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब बोलोगे कि नहीं चलो आज विराट को खिलाते हैं अपन, तो विराट खेलेगा रोहित नहीं खेलेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4C1 ही है, ये 6C5 है। अब जरा बताओ तो अब कितने केसेस आ जाएंगे? अब बोलोगे आप यहाँ पे 9C4 आ जाएगा। अरे भाई मेरे, 9 में से 4 को सिलेक्ट करना है, विराट तो ऑलरेडी टीम में आ ही चुका है ना भाई। वो 9 भी नहीं आएगा, माई मिस्टेक, 8 आएगा। 8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कितने सिलेक्ट करना बाकी है विराट को सिलेक्ट करने के बाद में? 4 सिलेक्ट करना बाकी है। विराट टीम में आ चुका है, तो अब कितने बैट्समैन सिलेक्ट करने? 4 सिलेक्ट करने। कितने में से सिलेक्ट करने? तो विराट तो आ ही गया, उसको माइनस करो। और रोहित को तो लेना नहीं है हमको, क्योंकि विराट को लिया भाई हमने। तो विराट चला गया, रोहित चला गया, 8 में से 4 सिलेक्ट करने बाकी है, तो 8C4। आया क्या फंडा समझ में? मतलब दिमाग का खेल है यार, और कुछ नहीं। और ये वाला नहीं, इसको लेना है तो भी सेम आंसर ही आएगा कि भाई 8C4 ही आएगा, 4C1 ही आएगा, 6C5 आएगा, और इन दोनों का, इन तीनों का एडिशन आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि भाई या तो ये वाली टीम बन जाएगी, या तो ये वाली, या तो ये वाली। तो ये जो मैंने अभी कराया है आपको, ये क्या है? कंस्ट्रेन। तो दिस इज सिलेक्शन अंडर कंडीशंस। अब
सिलेक्शन अंडर कंडीशंस, इसमें मैंने सिर्फ बैट्समैन में ही कंडीशन डाली थी अभी तक। आपको हो सकता है बैट्समैन के साथ ऑलराउंडर में भी डाल दे, उसके साथ बॉलर में भी डाल दे। आ रहा है क्या समझ में? कंस्ट्रेंट कुछ भी, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आपको मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, एनसीआर का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अब आप देख लो कि कितना वाइड वेराइटी ओपन होती है इस चैप्टर के लिए क्वेश्चंस की, कि भाई ये तो मैंने बस एक एग्जांपल, रोहित विराट का भी इशू चल रहा था तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, मेरा मन किया तो। नहीं तो कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन, कोई लिमिटेशन ही नहीं, जो आप सोच लो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ूंगा आगे। ठीक है, अब इसमें मेरे को एक वैरायटी और करा देता हूं ताकि मैं आपको शीट भेजने की कंडीशन में आ जाऊं। तो ये चलो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट वैरायटी करा रहा हूँ जिसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे शीट में, जो शीट में नेक्स्ट भेजूंगा आपको। यार मेरे पास ना एक सीन बन रहा है, सीन ये है कि मेरे पास ना टोटल मिला के 20 पॉइंट्स। मेरे पास कितने पॉइंट है? 20 पॉइंट। 20 पॉइंट में से 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पता है, पढ़ ही चुके हो, स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है तुम्हारा नेक्स्ट संडे। 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड नो अदर 3 आर कोलिनियर। मतलब ये 6 पॉइंट तो कोलिनियर है भाई साहब, बट इन 6 के अलावा कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो कि क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे क्योंकि 2 पॉइंट मिला के आपको एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कोलिनियरिटी की बात जब आती है जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया भाई साहब सबको? तो मैं आगे और डिटेल देना चालू करूं। मतलब कुछ ऐसी दुनिया चल रही है, मैं बना भी देता हूं कि एक एक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड रेस्ट जो भी पॉइंट है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, ये अब कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं आएंगे जो सेम कॉम्बिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले सारे पॉइंट 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं होंगे जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। 2 पॉइंट तो मिलके एक लाइन बना लेते हैं ना भाई। कोलिनियरिटी की बात तो जब आएगी ना, जब एक लाइन होगी, तो 2 पॉइंट अगर मैं बोलूंगा ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, भाई ये दोनों पॉइंट ही तो मिलके लाइन बना देंगे। एक पॉइंट मिलके लाइन, एक पॉइंट लाइन थोड़ी बनाता है, 2 पॉइंट लाइन बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट मिलके लाइन बनाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आई कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस 20 पॉइंट्स। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बना सकता हूं with the help of this 20 points? Number of straight line with the help of this 20 points. Constraint is कि out of those 20 points, 6 points are collinear and no other 3 are collinear. अब स्ट्रेट लाइन के लिए आपको क्या चाहिए तो आपको पता है भाई, एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिले, आपने दोनों को ज्वाइन किया, एक्सटेंड कर दिया, स्ट्रेट लाइन मिल गई। यस और नो? तो 20 पॉइंट में से 2 पॉइंट को चूज कर लो आप। कितने तरीके से चूज कर सकते हैं 20 में से 2 पॉइंट? 20C2, यस और नो? कि 20 पॉइंट है, 20 में से कोई भी 2 पॉइंट को आप चूज कर लोगे दोस्तों, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बट द प्रॉब्लम हियर इज
कि भाई अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चूज हो गया तो ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई यही बन गई। मतलब ये दोनों चूज हुआ तो भी यही स्ट्रेट लाइन बनी, ये दोनों चूज हुए तो भी वही स्ट्रेट लाइन बनी, ये और ये चूज हुआ तो भी स्ट्रेट लाइन बनी। अरे ये 20C2 में तो यही लाइन बहुत बार आ चुकी है, हाँ के ना? अरे एक लाइन को आप एक ही बार काउंट करोगे कि 10 बार काउंट करोगे? दिक्कत आ रही है ना? 20C2 आंसर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 6 पॉइंट कोलिनियर है, वो दिक्कत दे रहे हैं अपन को। आया क्या फंडा समझ में, क्या दिक्कत आ रही है? अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया जाए जरा बताओ। सब्सट्रैक्ट कर दो। किसको सब्सट्रैक्ट कर दो? आप कर दो सर वो कैसे सब्सट्रैक्ट कर दो जिसमें ये लाइन बार 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 आ रही है। बिल्कुल आहान, एकदम परफेक्ट जवाब दे रहा है तू बेटा, एकदम तेरे आंसर जब भी आ रहे हैं एकदम सही आ रहे हैं। तो बिल्कुल 6C2 सब्सट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि सर 6C2 टाइम्स ना ये लाइन बार बार आ रही है। ये पॉइंट, जैसे मैंने ये केस बना दे, ये वाला केस उठा लिया आपने सर, सेम लाइन आ गई। ये वाला केस उठा लिया सर, सेम लाइन आ रही सर। ये वाला केस उठा लिया। ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 6C2 केसेस बन सकते हैं। 6 में से जितने भी तरीके से इन 2 पॉइंट को चूज कर लूं, है ना? और उसके बाद में फाइनली आपको सर ये बेचारी एक लाइन है, इस जितनी बार भी आ रहे थे आपने इसको उड़ा दिया यहाँ पे। कम से कम एक बार तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि वो लाइन भी तो लाइन ही है। तो आपका आंसर ये आएगा। फंडा समझ में आया? इसीलिए ये बोला गया है कि नो अदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 20C2 माइनस 6C2 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बता दो दोस्तों कि इन 3 पॉइंट की हेल्प से नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बना लिए जाएंगे। आप बोलोगे सर देखो 20 पॉइंट है, 20 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लो, ट्राइंगल बन जाएगा, बशर्ते बशर्ते वो 3 पॉइंट जो है मेरे, वो जो 3 पॉइंट है मेरे, वो 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आने चाहिए। अगर वो 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गए तो सर स्ट्रेट लाइन बनेगी सर। मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज हो गया तो सर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 6 में से 3 के जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। इधर ऐड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्राइंगल बनाने हम। तो बस 20C3 माइनस 6C3 आ जाएगा आपके पास। 20C3 माइनस 6C3। मैंने क्या बोला, आपने एक शीट करिए, 5 शीट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 क्लास लगेंगे, आप 5 शीट तक कंप्लीट कर लोगे। एंड आई विल मेक श्योर कि 70% तक चांसेस हो जाए आपके क्वेश्चन हो जाए जेईई में। समझ में आ रहा है? वो 5 शीट करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी के। एटलीस्ट आपको चैप्टर समझ में आ जाए और आपका चांसेस बढ़ जाए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जेईई मेंस। बाकी लेवल का कोई लिमिटेशन नहीं है। बोल बेटा। सर हम 6C3 माइनस करेंगे तो सारे पॉइंट्स कॉम्बिनेशन उड़ गए उन ना, 6 में से जितने भी 3 के कॉम्बिनेशन है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो एक तो रखना है ना। एक क्यों रखना? वो ट्राइंगल थोड़ी बना रहे, वो स्ट्रेट लाइन बना रहे, हमको ट्राइंगल चाहिए बेटा, क्यों एक रखो? वही मैं बोल रहा, हर क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट मत कर। तूने यही किया कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में +1 ऐड किया था, इसीलिए तू यहाँ पे रिलेट कर रहा है। क्यों रिलेट करना? वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। अच्छा okay. आया समझ में? क्योंकि ट्राइंगल बनना हमको, वहां पे स्ट्रेट लाइन बनानी थी और वो सारे मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, इसीलिए उसको ऐड करा था। यहाँ पे सारे मिलके ट्राइंगल थोड़ी बना रहे हैं। अच्छा okay. चलो तो एक और पार्ट पढ़ने की हिम्मत है या फिर अपन बंद करें और मैं आपको होमवर्क दे दूं? क्योंकि मेरे को अभी कार्ड्स का सीन लाना है कि भाई 52 कार्ड्स, जो कार्ड्स खेलते हो आप, ताश जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनके क्वेश्चंस कराने हैं, फिर कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कराने हैं। So can you explain triangle वाला? देख ट्राइंगल के लिए बेटा क्या होगा, ट्राइंगल के लिए अपन को क्या चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए, राइट? हाँ। तो मान ले अगर तेरे पास एक ये पॉइंट चूज हो गया, एक ये वाला पॉइंट चूज हो गया और एक ये वाला पॉइंट चूज हो गया, तो क्या तीनों मिलकर ट्राइंगल बना लेंगे? Yes sir. ये बन गया एक ट्राइंगल, है ना? अब ऐसे कोई भी 3 पॉइंट चूज हो जाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ सर। बट दिक्कत सिर्फ ये है कि वो तीनों पॉइंट, इस पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट यही हो गया मान लें यहाँ वाला, तो ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं सर। वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये कितने पॉइंट है टोटल मिला के? 6 पॉइंट। Yes.
इन 6 पॉइंट में से जितने भी 3-3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। करेक्ट? तो वो केसेस मैंने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि 20C3 जब आपने किया था तो ये सारे के सारे 20 में से आपने क्या किया था, 20 में से 3 को सिलेक्ट किया था, select किया था। तो उसमें 6C3 भी, तो ये 6C3 भी आए होंगे, उनको मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके सर, समझा समझा, थैंक यू सर। ओके। +1 बेटा मेरे को ये बता, तूने जब इसमें से ये केस माइनस किए है ना, ये बिल्कुल सही है कि ये लाइन कितनी बार आ चुकी होगी यहाँ पे, ये जो स्ट्रेट लाइन थी कितनी बार आ चुकी होगी, 20C2 में कितनी बार आ चुकी होगी, 6C2 टाइम्स आ चुकी होगी ना, 20C2 में 6C2 टाइम्स आ चुकी होगी, एक ही लाइन बार बार आई होगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए तूने सब्सट्रैक्ट किया। बट वो लाइन जो है जितनी बार भी आ रही थी इसके अंदर उतनी बार तूने सब्सट्रैक्ट कर दिया, पर तेरे को एक बार तो उसको काउंट करना ही है ना, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक बार तो काउंट करना है ना, तो वो काउंट के लिए तेरे को वो 1 लाइन ऐड करना पड़ेगा ना, ये वाली लाइन एक बार, इसीलिए ये ऐड किया। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सबको जाके अच्छे से टाइम दो। हाँ नहीं, हाँ प्रकृति, वो अगर बोल रहा है, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विराट एंड रोहित विल नॉट गोइंग टू प्ले टुगेदर, इट मींस इट इज द पॉसिबिलिटी दैट बोथ कैन नॉट प्ले, जरूर ये साथ में नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये शीट भेज रहा हूँ, और वो शीट पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने हैं, रेस्ट आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। डोंट डू 16 20 9th, क्वेश्चन नंबर 9th and then 16 to 20। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 9 और 16 से 20 तक नहीं करना है, रेस्ट सारे कंप्लीट करना है, और ये कंपलसरी है बेटा। हाँ, क्योंकि ये वेराइटीज हैं, आप समझ लोगे तो एक बेसिक लेवल पे पीएनसी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।